Start the chat. Did you like to hear bedtime stories when you were a child? हाँ, जब आप बच्चे थे तो आपको कहानियाँ सुनना पसंद था कि नहीं सोते समय? तो आप you should give the answer yes, very much. I was very crazy for hearing the stories at bedtime. I have got into a habit to hear the story from my granny at the bedtime. Who usually told you the bedtime stories? Mostly grandmother or grandfather. मदर फादर कुछ ऐसे होते हैं जो स्टोरी सुनाया करते हो. माई ग्रैंड मदर, माई ग्रेट मदर told me the bedtime stories. He knows a lot of stories related to the fairies, ghosts, etc. Why did you like them? क्यों पसंद था आपको? Because simple, interesting and amusing stories narrate. They teach us many things. They teach us many things. We find a lot of a lot of teachings. Yeah, they teach us many lessons. Do you still like to hear those stories again? क्या फिर से सुनना चाहेंगे? Yes, sure. Everlasting excitement, attraction. Those stories inspire us very much. Next, I discuss in pairs group about procedure of planting a tree. Write the step in bullet points and present it before the class. बुलेट पॉइंट मतलब मेन चीज़ क्या होता है ट्रीज प्लांट करने के लिए? पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ऐसा बुलेट पॉइंट नोट करो, उसका बता रहे हैं. डिस्कशन ग्रुप, पहले ग्रुप में चर्चा करो, फिर बताओ प्रोसीजर क्या होता है ट्री प्लांट करने का, वृक्षारोपण करने का क्या प्रणाली है, क्या विधि है. तो बुलेट पॉइंट लिखना है. तो पहले क्या करते हैं, हम किसी भी पौधे का प्लांट का सीड हम चूज़ करते हैं, अच्छा सीड रहे जिससे अच्छा ग्रो करे. तो पहला देखो, चूजिंग गुड सीड ऑफ प्लांट्स. जल्दी करो, चूजिंग गुड सीड्स ऑफ प्लांट्स. सेकेंड वन, गड्ढा खोदेंगे आपने गार्डन वगैरह में ना. फिर डिगिंग इन द ग्राउंड, डिगिंग इन द ग्राउंड ऑफ द गार्डन. थर्ड वन, पुटिंग सीड्स इन द लूज सॉयल. भुरभुरी मिट्टी में सीड को रोपेंगे. देन एड मैन्योर, MANURE मैन्योर, एड मैन्योर, खाद मिलाएंगे. मैन्योर मीन्स फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट, एड मैन्योर लिखा. फिल इन द पिट होल्स, फिल इन द पिट या होल्स, जो भी गड्ढा खोदे रहेंगे उसको भरेंगे ना. फिर नेक्स्ट, वाटर इट, पानी देंगे. ऐसा सब हो जाएगा. आगे डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली. चर्चा करो और लिखो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे परिवार के लिए क्या करते हैं. तो फादर दिया है, वर्क हार्ड टू अर्न लिविंग, जीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं. फिर अगला लिखो, डज हिज ड्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डज हिज ड्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइड्स इन चिल्ड्रंस पर प्रॉब्लम, गाइड्स in children's problem.
takes important decisions at the head of the family, take important decisions as the head of the family, takes good care of every family members, decides the ways of children's life or career, role models of whole of the family, लिख सकते हैं role models of the whole family members, role models of the whole family members। माँ के साइड में लिख दो, हो गया ना, हो गया कि नहीं? नेक्स्ट, माँ के साइड में कुक्स फूड एंड फीड्स द फैमिली, cooks food and feeds the family। दूसरा दिया है keeps the house clean। नेक्स्ट, nurture all the children in the family, NURTURE। nurture all the children in the family लिखा, care all old and sick in the care all old and sick in the family, looks after children's education, sometimes takes job, sometimes takes a job, to meet the expenses, हो गया बाकी अभी? हो गया? Let's start the poem। Basket full of moonlight। Moonlight means the light of the moon, चांदनी। Basket full means, basket means टोकरी होता है, मालूम है। तो बच्चा, उसको आइडिया नहीं है कि इसका सीड्स होता होगा कि नहीं। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट को हम टोकरी में भर सकते हैं कि नहीं? हाँ। द टेंडर थॉट्स एंड आइडिया of a child is described in the poem। What does the poet wish to get from the moon? These are the questions। Let's start the poem। O moon, give me moonlight, basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight। O moon, this is the फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी डायरेक्टली एड्रेस टू द मून, विच इज नॉट देयर। ओ मून गिव मी मून लाइट, हे चांद थोड़ा सा मुझे चांदनी दे दो। गिव मी मून लाइट, मुझे चांदनी दे दो। बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल, एक टोकरी अथवा 2 टोकरी भर करके चांदनी मुझे दे दो। विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट,
चांदनी के बीज के साथ चांदनी को बो सकूं, तो चांदनी का जो बीज होता है उस चांदनी के बीज के साथ मुझे 1 टोकरी अथवा 2 टोकरी मूनलाइट दे दो। हाँ, पे अटेंशन टू द लाइन। द राइटर सेज, writer Sunil Sharma, who translated this Dongri poem, says that the child attached to the moon, directly attached to the moon, the speaker of the poem, a small child, requests to the moon to give him moonlight, 1 basket or 2 basket full, or seeds of moonlight, so that he could sow the seeds along the roadside. The child wants to sow the seed of moonlight ना, कहता है from the city to my village, on the sides of the path I want to sow many small small moon of lights. The whole village goes to the city daily to work. कहता है from the city to my village, on the sides of the path, शहर से लेकर के मेरे गांव तक, from the city to my village, शहर से लेकर के मेरे गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ पाथ, रास्तों के दोनों किनारों पर, साइड के दोनों किनारों पर, आई वांट टू सो मेनी, मैं बहुत सारा चांदनी बोना चाहता हूँ, बहुत सारा चांदनी बोना चाहता हूँ। स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, द चाइल्ड वांट्स टू सो द सीड्स ऑफ मून लाइट ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ दैट लीड्स to village from the city. He wants to sow many small moons of light all along the path. कहता है चाइल्ड कि मैं चांदनी के बीज को सड़क के दोनों किनारों पर बोना चाहता हूँ। समझ में आया? From the city to my village on the sides of path, शहर से लेकर मेरे गांव तक सड़क के दोनों तरफ, I want to sow many small moon of light, मैं बहुत सारे छोटे छोटे चांद के प्रकाश को बोना चाहता हूँ, चांदनी को बोना चाहता हूँ। मून ऑफ लाइट मीन्स मून लाइट, चांदनी को बोना चाहता हूँ। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, मेरा पूरा गांव गोज टू सिटी टू वर्क, काम करने के लिए शहर को जाता है। पूरा गांव काम करने के लिए गांव से शहर को जाता है। It becomes dark on the way back on the village is quite far, कहता है और वापस लौटने में it becomes dark on the way back, जब वो लोग वापस लौटने लगते हैं तब तक पूरा रास्ता अंधेरे से भर जाता है, डार्क हो जाता है। as my village is quite far, क्योंकि मेरा गांव शहर से बहुत दूर है, मेरा गांव शहर से बहुत दूर है। इसलिए जब वो काम से छूटते हैं और घर आते हैं तो घर आते आते उनको पूरा अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। समझ आया? द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। पूरा पढ़ा देते हैं, इसके बाद मैं पैराफ्रेज बता दूँ आपको। कहता है कि द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन, जो रूट है, रूट फ्रॉम सिटी टू विलेज इज़ वेरी टफ, बहुत रास्ता बहुत ही खराब है। टफ मतलब बहुत कष्टकर है। रूट जिगजैग छोड़ दो, ऊबड़ खाबड़, अप डाउन। टफ मतलब बहुत कष्टकर रास्ता है। रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और सांप और बिच्छुओं से भरा हुआ है। मे बी द पाथ ऑफ द विलेज टू सिटी इज पास टू द जंगल से होकर गुजरता होगा, इसलिए हो सकता है वो टफ है और सांप बिच्छुओं से भरा हुआ है। कहता है द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, पूरा रास्ता सांप बिच्छुओं से भरा हुआ है। नाइदर बस नार कार्ट फ्लाइज व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम स्लीप। कहता है ना तो बैलगाड़ियाँ चलती हैं, फ्लाइज मतलब आना जाना, ट्रेवल रेगुलरली ओवर ए रूट, द व्हीकल्स ट्रेवल रेगुलरली ऑन द रूट। जो सवारियाँ हैं जिस सड़क पर हमेशा आती जाती हैं उनको फ्लाई करते हैं, मीन्स गो एंड कम, हाँ दोनों होता है फ्लाइज में।
सवारियाँ आती जाती। तो कहा कि कोई भी बस और कार्ट, न ही कोई बस, न ही कोई रिक्शा बैलगाड़ी फ्लाइज आता जाता है। व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम स्लीप, और जब तक मेरे पिताजी काम पर से वापस आते हैं तब तक मैं सो जाता हूँ। समझ में आया? एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम स्लीपिंग, और वो सुबह में बहुत तड़के ही चले जाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में बड़ी जल्दी ही फिर वापस काम पर चले जाते हैं, वाइल आई एम स्लीपिंग, जब तक मैं सोया रहता है। समझ आया? ओ मून गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, लोन पर दे दो, कर्ज दे दो, ऋण दे दो। हे चांद, हमको एक बास्केट चांदनी, एक टोकरी भर करके चांदनी लोन पर दे दो, उधार दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करना चाहता हूँ। सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली, जिससे मेरे पिताजी घर जल्दी आए। आई डू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, मैं भी उनसे परियों की कहानियाँ और अन्य सारी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। हाँ, ओ मून गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स फ्रॉम मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। वो चांद, मुझे एक टोकरी भर करके चांदनी दे दो, मैं 100 सीड्स ऑफ मून, मैं चांदनी को बोना चाहता हूँ ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, सड़क के दोनों किनारों।